बात उस खबर की देखिए जिसके बारे में सही जानकारी होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हर कोई जल्दी से जल्दी दुआ कर रहा है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे वक्त में आपको कैसे सतर्क रहना है, आपको क्या करना है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जी मीडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको हम पैनिक नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि इस वक्त लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। और आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 4,737 नए मरीज मिले। राजधानी पटना में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पटना में कोरोना के 2,566 नए मरीज मिले और इस समय बिहार के अलग अलग हिस्से में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 20,938 तक पहुंच गई है। और कोरोना पॉजिटिव होने का दर भी 2.55% से बढ़कर 3.13% तक पहुंच गई है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सवाल उठता है कि देखिए लगातार सही जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी होती है। और देखिए ये वक्त ऐसा है, सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पर रहकर भी लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग लापरवाही बरते। जानना चाहेंगे बिहार में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी और किस तरह से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है वहां पर? देखिए, कोरोना को केस जो है निश्चित कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के चाहे कोई भी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर भीड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं, अगर आप कोई भी जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा डर होता है कि पॉजिटिव होने का। और इसी को लेकर के नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई और उस नई गाइडलाइंस पर पालन करने की बात हो रही है। अभी कल ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उन्होंने चूंकि 15 तारीख को लेकर के जब मकर संक्रांति है उसको लेकर के भी उन्होंने पूरा एहतियात कहा बरतने के। हर ज़िले के डीएम से बात की, चूँकि लोग स्नान करते हैं, पूजा होते हैं, तो उसमें भीड़ भाड़ न लगे, इसके लिए भी जो है वो गाइडलाइंस, हालांकि कोई सख्ती नहीं बरती, सख्ती अगला जो भी सख्ती होगी नए गाइडलाइंस में नया कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है उसको सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, ताकि जो बढ़ रहे हैं मामले उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और ये बात ज़रूर है कि हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ताकि जो फैल रहे हैं उससे बचिए आप। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लोग भी अब कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगे हैं। कुछ लोग अगर आप छोड़ दें जो बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन सामान्य जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो नई गाइडलाइंस जो है उसको ज़रूर पालन करना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि सरकार को 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कि जो ऑटो होता है और बस होते हैं, 2 जो है उसमें बहुत भीड़ होती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग जो है तो सावधानी और बरतें। बिल्कुल, आपने अहम बात कही कि देखिए खास तौर पर लगातार आप लोग रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि कई जगह ऐसे, चाहे आप बस स्टैंड की बात कर लें या कई बार ऑटो में लोग सवार होते हैं बिना मास्क के घूम रहे। धीरज, देखिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, बैठक में ये फैसला लिया गया कि सख्ती से पालन कराया जाएगा। मुझे लगता है जब भी कोई महामारी आती है, देखिए जन भागीदारी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धीरज, आपने देखा बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है और जानना चाहेंगे, चाहे वैक्सीनेशन की हम बात कर ले, बूस्टर डोज की बात कर ले, चाहे सावधानी और सतर्कता की बात कर ले, किस तरह से ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं? दूसरी बात, अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धीरज, तो क्या इसे लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार तो लगातार जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक बात और है कि ये कोरोना का जो मामला है आज नया मामला तो है नहीं, ये पुराना लगभग 2 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं। और क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या सरकार की गाइडलाइन है, ये अब लगभग सबको समझ में आया है और सब समझते हैं इस बात को। क्या क्या उसके सिम्टम हैं ये भी समझते हैं लोग। तो इसको लेकर के लोग भी
पहले से तो ज़रूर कहा जा सकता है कि सावधान है, लेकिन फिर भी लोग जो है जो लापरवाही बरत रहे हैं, नहीं मान रहे हैं इस बात को, उसको कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा। बिल्कुल, देखिए लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी होगी, लोगों को सतर्क रहना होगा। हमारे साथ आप बने रहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार केसेस बढ़ने को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने जल्द से जल्द दुआ की कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ भी हो जाए और लोगों से भी अपील की कि आप लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन कीजिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन सबका स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी सुधार हो। अलग नहीं, लेकिन नहीं, हमको तो शक था क्योंकि इस कैबिनेट के लगभग जो है सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे और सीएम आवास में भी बड़ी मात्रा में जो लोग स्टाफ वगैरह हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो अच्छा, तो शंका थी, लेकिन कोई नहीं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो।